हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो इस समय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में बैठने वाले हैं। जो पेट की परीक्षा यूपी में देने वाले हैं उनके लिए परीक्षा ये वीडियो बहुत ही खास होगा, क्योंकि ये वीडियो आज हम लेकर के आए हैं। जो परीक्षा तिथि है आपकी 16 अक्टूबर 2022। जी हाँ, 16 अक्टूबर 2022 को जो पेपर सेकंड पाली में हुआ था, देखिए द्वितीय पाली में जो हुआ था उसका हल लेकर के आए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हमारे इस बार 2023 में परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसके क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं जो बार बार आते हैं। तो आपको हल करवाते हुए ले चलते हैं, आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो 2022 में पूछा गया था। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? तो वो लिखा था महात्मा गांधी जी ने। ये देखिए आपका लेखा पुष्टि है। अगला क्वेश्चन है, हरित लेखांकन का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किससे होता है? तो यह है देश के कुल वन क्षेत्र से, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, रीड द पैसेज। इस पैसेज आपको अंग्रेजी में एक पैसेज दिया गया है, तो कहा गया रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो आपको ये रीड करना होगा और रीड करके आप ये पढ़ें। और ये क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, जॉश मदर डिड नॉट वांट हिम गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज। तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन इस तरह से ABCD में है। तो पहला ऑप्शन है जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, ये वेयर डिड जॉय मीट कॉर्मन। तो इसमें ऑप्शन है आपका डी सही है। तो ये देखिए अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम। रैंडम का आपको सिनोनिम देखना है क्या है, तो ये है आपका एक्सीडेंटल। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एटोनिम ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अगली। बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फूड। तो इसमें ऑप्शन है आपका एलर्जी। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपको कुछ अनुच्छेद और दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। नेता क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क उत्तर आप देना है। तो जब शिक्षित हो जाएंगे ना तो क्या करेंगे, वो अपने अधिकार का पालन करेंगे, और यही नेता लोग चाहते नहीं हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही है कि शिक्षित लोग अपने वोट का असली कीमत पहचान जाएंगे और जाति धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देंगे, इसलिए सोचते हैं कि भैया ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, ऑप्शन यही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सही तर्क युक्त उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, आज़ादी से पूर्व के जो नेता थे वो देश की सेवा करने के लिए राजनीति करते थे, और आज के जो नेता हैं वो अपने पॉकेट को, अपनी पीढ़ी को अच्छे से ले जाने के लिए जो नेता ही करते हैं। ठीक है, तो ये समस्या है। देश की सेवा, देश जाए भाड़ में, उसे मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है। जो देश की सेवा करता था पहले वही राजनीति में आता था। ये नेता एन क्रेन प्रकारेम साम दाम दंड और भेद नीति का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा था, कौन सा है? सही तर्क उत्तर देना है। तो आपको जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर बताइए।
तो क्या है भाई, जीतने के लिए वो झूठे वादे करते हैं, बस यही चीज़ें हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त में चीज़ें देने का वायदा करते हैं कि भैया जीत जाएंगे तो तुम्हारे लिए ये कर देंगे, जीत जाएंगे तो तुम्हारे लिए ये कर देंगे। तो झूठा वायदा करके सभी लोग जीत जाते हैं। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं भैया? जहाँ फ़ायदा होगा वहीं तो रहेंगे। सबसे सही तर्क युक्त उत्तर दीजिए। तो निजी स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़ देते हैं और नई पार्टी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये चिमचा है भैया। ये तो क्या करते हैं, भरे बर्तन में रहना चाहते हैं, इसलिए सोचते हैं कि भैया जिसकी सरकार बने हम उसके साथ हैं। अनुच्छेद को पढ़ करके आपको 15 से 19 का उत्तर देना है। ये आपको पढ़ लीजिए और उसका आंसर आपको 15 से यहाँ पर देना है। देखिए क्वेश्चन करा है कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो देखिए, जब क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित किए रहते हैं, तो हमको ये चीज़ आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा हम अपने भाग्य यानी भविष्य को बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? ये आपको बताने हैं। तो ये इसमें आपका डी सही है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास से यानी नई ऊर्जा से जब ओतप्रोत होते हैं, तब हम क्या होता है कि हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। निम्न तालिका आपको दी गई है भैया। ये तालिका में दिया गया है, ये अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषय हैं। ये आपके 6 विषय हैं और 7 लड़कों यानी 7 छात्रों के बारे में इनका परसेंटेज मार्क है और इसमें से एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंग्रेजी के सभी 7 छात्रों में से प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो सभी के अंग्रेजी में विषय में सभी छात्रों के अंक जोड़ दीजिए, बटे 7 कर दीजिए, आपका परसेंटेज यानी औसत मार्क निकल आएगा। ठीक, तो आपका कौन सही है? लगभग ये सही 89%। कितना? 89। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो देखिए, सभी विषय के आपके परसेंट मान निकाल लीजिए, उसमें फिर देख लीजिए कि कौन सबसे, तो गणित में सबसे कम है 61%, यानी आपका सही है बी ऑप्शन आपका सही है। सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये भी आपको निकालना होगा और ये 2 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया है। 25 से 29 तक के आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए, कंपनी द्वारा 5 प्रकार के कार्य बनाती है ABCD में। ठीक है, ये देखिए, ये कार है। कार आपको बना करके दिखाया गया है कि वर्ष में इतने 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 कार निकलते हैं। क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये कि सभी 6 विषयों ये आ गए क्वेश्चन कि पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन की सतत वृद्धि हुई है? तो ये तो डाटा ही नहीं फीड बता रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार सबसे अधिकतम है? तो आपका ये प्रकार की कार सबसे अधिकतम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 से 2021 तक के कार्य के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी % हुई है? तो ये हुई 18.87 हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 में कार ई का उत्पादन 2019 में कार बी के उत्पादन से कितने % था? तो ये है आपका 53.5% था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी हुई है? तो ये कमी आपको दिखाना होगा, यानी 4.3% हुई है। कितना कहाँ आया ऑप्शन आपका? 4.3%, यानी ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 से 34 क्वेश्चन आपको एक चार्ट से दिया गया है। तो ये देखिए, चार्ट आपको दिया गया है और इसमें से 30 से 34 नंबर तक इसी से पूछा जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं संवर्धन लागत, कागज लागत, मुद्रण लागत, जल्दसाजी, रॉयल्टी, परिवहन, ये है।
पुस्तक का मूल्य, लागत मूल्य 20% के ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयोग की गई कागज़ की लागत कितनी है? तो देखिए ये है आपके ऑप्शन, ये देखिए आपका सवाल लगाया गया है, ये सवाल निकला आपका 40 रुपये। कितना? 40 रुपये, यानी ऑप्शन ये सही है। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है तो उसकी परिवहन लागत में 80,500 रुपये है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रशासन 25% का लाभ उठाए? तो ये होना चाहिए, ये देखिए आपका है, ये है 387 रुपये। अगर हो तो कंपनी को 20% का लाभ हो जाएगा। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना प्रतिशत कम है? तो वो है आपका 20%। ठीक है, ये देखिए आपको आप लगाते हैं तो आपको 20% आते हैं। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाश को 20,000 60 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इस पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो रकम देनी होगी 16,480। ये आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण कितना होता है? तो केंद्रीय कोण है आपका 18। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये है, ये आपको एक रेखाक्रम दिया गया है 2001 से 2007 के बीच में, ये आपका ग्राफ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2004 में आयात 240 करोड़ था या, और वर्ष 2004 एवं 5 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो 2005 में आयात 450 करोड़ था। देखिए आप इसको लगा करके भी देख सकते ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो यह है 2003 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2003 से 2004 तक के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये भी बता रहा है कि पर्याप्त नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक होता है? तो ये है आपका 4 वर्षों में। उत्तर देखिए आप, यदि कंपनी 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो कंपनी 2002 में कंपनी का निर्यात कितना हो जाएगा? तो ये है कंपनी का निर्यात 325 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप से कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो वो है खिलजी ने। कितने? खिलजी ने। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें तो सभी दिया गया। गुलाम वंश ने इतने समय में 84 वर्ष में, खिलजी 30, तुगलक वंश ने 92, सैयद वंश ने 36। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से किस नीति से कब्जा किया था? हड़प नीति के माध्यम से कब्जा किया था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह है लोथल। ये लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। कब? मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा नीला पीला डिजाइन किया गया था। किसके?
स्वदेशी द्वारा, डांडी मार्च द्वारा, खिलाफत द्वारा या सबने? तो ये था स्वदेशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म में उत्तरी मैदानों से बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों से बहने वाली जो पवन है, वायु है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम उत्तर रेखा कैसी है? तो ये है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतना डिग्री 82 डिग्री 30 अंश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था? कौन सी घटना? तो साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्सन मिशन में की विफलता, कैबिनेट प्लान या फिर केवल प्लान? तो यह क्रिप्सन मिशन की विफलता। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह है गुरु शिखर। ठीक है। नई आर्थिक नीति को सामान्यता विकास के डॉट मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो किसमें? एलपीजी के। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? सीतापुर में। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उनमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के द्वारा होती है। कितना? 51%। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो ध्यान दिया गया आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपयों का मूल्य ह्रास। तो ये सही है। और ये सभी, तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क के लिए किसका होता है? जेवर में। हॉलमार्क का उपयोग किसमें होता है? जेवर में। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड। ठीक है। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 4th का में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो यह है राज्यसभा, संघ की राज्यसभा के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110। क्या? अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश को ग्रीन गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका आर्गन है। अगला क्वेश्चन है, वह आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या? गांधीवाद सिद्धांत, राजनीति के विदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या समाजवाद? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, इसको आपको ध्यान में रखने होते हैं। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वाशिंग सोडा जो है वह प्रचलित नाम किसका है? सोडियम कार्बोनेट का है। निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? वह है 65 वर्ष। ठीक है। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु कितनी है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? अच्छा, इसमें से आपको तो बताना है कि कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है। नारंगी, बैगनी, नीला या सफ़ेद? तो ये सफ़ेद कौन सा है? सफ़ेद आपका लाल रंग का नहीं होता है। क्लियर? सफ़ेद रंग
यह इंद्रधनुष में यानी रेनबो में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 6.25 माइनस 2.33 इंटू 3.35 माइनस 2.23। ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका आपको हल बताने हैं। तो ये है आपका, इसका हल कितना आएगा, ये आएगा 1.517, यानी ऑप्शन ये इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपये हो तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपका 80,000, 45,000, 20,000 या 60,000। तो ऑप्शन है आपका, तो ये ऑप्शन डी सही है, 60,000। देखिए ये आपका सही है, यहाँ पर आता है ये आपका 60,000। क्लियर, ये सवाल आप लगाएंगे। ये देखिए किसान विकास पत्र में बचत 1/3 बराबर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का बचत का 1/2 आप रख देंगे मान और आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर। अगला देखो क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ये संख्या है आपकी 23। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। देखो ये 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 अर्थात मध्य वाली संख्या 20, 7, तो 20 धन 3 बराबर 23। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन होल किससे संबंधित है। समताप में ओजोन परत की मोटाई में कमी, क्षोभमंडल में ओजोन परत की में वृद्धि, या आपसे कह रहा है कि ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो है ऑप्शन आपका ये सही है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरेश का सही विच्छेद क्या है। तो धरेश का सही विच्छेद है धराधन ईस। धरेश का सही विच्छेद क्या है, धराधन ईस, यानी यह गुण संधि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपने पोषक तत्व को समानता कहाँ से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मिट्टी ही उनका सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसका संस्कृत शब्द और अली शब्द का है भंवरा सखी। ठीक है, कौन सा शब्द सही है, भंवरा सखी, इसका अर्थ है भंवरा सखी। नागर का पर्यायवाची क्या है। तो कहते राधा नागर सोए, या तन की झाई पड़े श्याम हरद्युति हो। तो नागर का जो पर्यायवाची है वह है चतुर, निपुण, प्रवीण, कट, कुशल। ठीक है, तो चतुर सही है आपका, कोई भी हो तो इसमें आपका चतुर सही है। ठीक है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। तो सन्यासी का शब्द जो विलोम है वह है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन और गृहस्थ जीवन का सन्यासी जीवन, दोनों का अलग अलग है, तो आपको दोनों जानने होंगे। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना का अर्थ आपको बताना है कि क्या होना। तो कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए आपको सरल करना है। 76 धन 84 का होल स्क्वायर माने 76 माने 84 का होल स्क्वायर बटे 76 गुणे 84 आप कर देंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4। किस तरह से 4 होगा, देखिए 76 धन 84 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 76 गुणे 84। तो इसको अब आप हल करेंगे तो 76 धन 84
माइनस 76 माइनस 84 गुणे बटे, मतलब बटे 76 गुणे 84 आप कर लेंगे। ये आपका ये स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर लगेगा सवाल ये आपका। ये देखिए सूत्र पर इस तरह के अगर आपको सवाल लगाने हैं तो इस तरह से, यानी 4 आ गया आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है √9 + 4 √5 का मान क्या होगा। तो इसका मतलब होगा 2 दूनी 4, तो इसका मतलब होगा 2 + √5। ठीक है, इसका आंसर है सी, 2 + √5। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंध है। तो यह है ससुर की बहन। क्या है, ससुर की बहन। देखिए ये है फाल्गुनी, ये है भाई हार्दिक, ये आपको दिखा गया है। तो फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र फाल्गुनी के भतीजा हुआ, जो हार्दिक की पत्नी का भाई है, अर्थात हार्दिक का साला है, जो फाल्गुनी हार्दिक के ससुर की बहन हुई। अतः विकल्प ये सही है, ससुर की बहन। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। क्या है असंगत? असंगत है 12, 25, 42, 25, 41, 25, फिर 30, 25। तो देखिए विकल्प सी के अलावा सभी विकल्प में किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग दिया गया है, यानी 12, 25, 42, 25, 41, 25 और 30, 25। तो इसमें सी विकल्प पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें सी आपका 41, 25 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। 8:20 पर, तो घंटे, तो इसमें होगा 130 अंश का। देखो यहाँ पर आपका ये देखिए, ये आपका 8:20 का समय है, तो ये आपका कोण बनेगा 130। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि स्केव तथा TIFAT के रूप में कोटित किया गया है तो WONDER के लिए कोड शब्द क्या होगा। तो इसके लिए आपको उत्तर दिया है, तो इसके लिए आपका कोड शब्द होगा ये देखिए, तो इसके लिए कोड शब्द होगा कौन सा, XPOEFS, यानी डी सही है। देखिए ये है आपका। ठीक, अगला कोई क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से आपको कथन दिए गए उसके 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए हैं, कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर है कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन है आपका, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। निष्कर्ष, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है। तीसरा दिया है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। चौथा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो इसमें आपको ये देखना होगा, तो इसमें आपको इसमें तीसरा देखिए, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के स्वामित्व वाले
रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की। किसने? यूएससी, रूस, कनाडा, उपरोक्त कोई नहीं। तो यह है रूस की। किसके? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो कौन सा है वो? भारत, इसराइल, यूएसए और यूएसई और यूएसए, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा है? राज्यों में कौन से राज्यों में है? शीर्ष पर उड़ीसा, बी ऑप्शन आपका सही है, उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीक MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। कौन से देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने की है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए हैं? ओहो, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? किसमें? राजस्थान में। ठीक है, और आपको बता दें कि यूरेनियम जो है विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है। यूरेनियम क्या है? विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो यह है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है लोक प्रकाशन। किस कारण में? लोक प्रकाशन है। एक कब हुआ? 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया गया है वह कहाँ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या हरियाणा? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। कब? 13 मई 2022 को तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पटवाई रामपुर में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? कौन कौन से हैं? श्रीलंका, मालदीव से लक्षद्वीप, श्रीलंका, सेशल्स ऑस्ट्रेलिया या मालदीव म्यांमार? तो ये है आपका श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका भारत के पाक डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है, जबकि मॉस्को रूस की राजधानी, मनामा बहरीन की राजधानी और माले द्वीप की राजधानी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? ठीक है, किसने? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल शुरू की? वो है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ये 28 जून 2022 को चालू की है। अगला क्वेश्चन है, वेरेलेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एस मनी द्वारा। किसके द्वारा? एस मनी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब? 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो वो है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका 99, निम्न में से इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो वो है आपका आइजॉल। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। हम फिर मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।